विश्वास नहीं आ रहा कि ये जय गुरुदेव लिखा है, कि जय राम लिखा है, कि जय हो लिखा है, आग राजा है कि पूरा राजा है। अब इसी में ऊर्जा कैसे उलझ गया। अब कुल मिला जुला करके फिर इतना समझ लेना है, उलझना नहीं है। जिस पथ से जुड़े हो वहां कौन सा शिक्षा, कौन सा ज्ञान दिया गया, जो तुम्हें बताया गया फिर वही लिखा हुआ है। अब यहाँ आओ, वहां गुणा गणित नहीं लगेगा, वहां तुम्हारा गुणा गणित फेल नहीं चलेगा क्या। इसके लिए हमारे हुजूर साहब सत्संग सुनाते हुए कहे कि तुम्हें कोई बेटी मिल गया तो बच्चा तुमको एक जगह बैठा करके रास्ता दे देगा और बोलेगा कि देखो हम तुमको महामंत्र बता रहे, ईटा पाकर ईटा पाकर ईटा पाकर बोलो। ईटा पाकर बुलवा करके तुम्हारी जीवात्मा का हित कर देगा, इस पार से उस पार कर देगा। बीच में जरूरत किसकी है? विश्वास। युग कैसा है? लिखे कि कलयुग समय में आन नहीं जो नर कर विश्वास। इसके बराबर न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है, ये ऐसा कलयुग। इतना अच्छा युग, ये केवल विश्वास का युग। पेड़ा लड्डू मिठाई दान पुण्य, देखो कथा भागवत, किसी का युग नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक विश्वास की। विश्वास है तो देखो नदी में नाव लगी है, बैठ जाओगे पार कर जाओगे। अब विश्वास नहीं है, कैसे पार करोगे? नहीं जाना होगा। तो कुल मिला जुला करके हमारे कहने का मतलब ये रास्ता कई बताया गया है आपको, और तुम लोग चले एक भी रास्ते पे नहीं हो, नहीं रहे हो। और ये बोलोगे आपको कैसे पता? तो हमारे हुजूर साहब क्या कहते थे कि बच्चा जिस समय तुम्हें हम नाम दान दे रहे थे, नाम दान देते समय तुम्हारे अंतःकरण में उतर गए और तुम लोगों की तब से लेके आज तक हमें ही नहीं देख पाए। दूर खोजना नहीं है, कहां हमको ढूंढोगे, परेशान हो जाओ। हम तो अपना बच्चा समझ करके कि बच्चा हमारा परेशान होगा, कहां कहां हमको ढूंढेगा। आओ इसके अंतःकरण में चलते, अंतःकरण में आ जाए। बोले बच्चा तुम करते कुछ नहीं हो, हम तो तुम्हारे अंदर ही हैं, वही करते करें, कुछ नहीं करते। कोई बताएगा तब हम जानेंगे तुम क्या करते हो। नामदान नहीं दिए होते तो देखो हम तुम्हारे अंतःकरण में नहीं जाते। नामदान दिए तो थोड़ी देर तो हमारे कहने से चले, बोले बच्चा ऐसे बैठो ये चीज बोलो, ऐसे बैठे ये चीज बोले। इसी अपना कपड़े में बुढ़ा उतर गया नीचे। हम आप है कि नेता समझ पाए नहीं समझ पाए। चले गए, कहाँ गए इसकी कोई जानकारी नहीं, न ढूंढने का प्रयास किया। अरे उन्हीं की चेले से बातें तो हम लोग भैया मेरे, काहे को भ्रमित होते हो, काहे को भ्रम जाते हो तुम लोग। बुढ़ा हमारा अंतःकरण में उतर गया होगा तो देखो हमको उतरने में समय नहीं लगता, उतरते हमें उतर जाएंगे। तब तो चिल्ला रहे हैं, क्यों नहीं समझते हमारी बात। कतई साधना में बैठते नहीं हो, कतई गुरु दर्शन में उतरते नहीं हो, कतई आरती में बैठते नहीं हो। बोलो जय हो। तो फिर काहे को हमसे हजार झूठ बोलवाते हो, तुमको जो कुछ करना ही नहीं।
एक करना कुछ तो है। अभी कहे कि बताओ आप कब से करोगे क्या, तो बोलो हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन देखो हम तो समझ रहे हैं कैसे करोगे, यही से सत्संग से उठोगे, यही सब ठहरा के गिरा दोगे, मेरे सामने ही गिरा दो। हम छाती पीट के रह जाते हैं कि बताओ ये तो अब आगे फेंक गए, यही फेंक गए। हम कहते हैं तेरा तो तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये लोग कहते हैं तेरा जो दिया है वो तेरे को अर्पण, इसमें क्या लागे मेरा। बताओ सत्संग और भजन में जिस मनुष्य नर नारी काया में से उसकी आंखों में से आंसू न आए, सत्संग के दौरान भजन की बेरियां, तो समझ लो सब कुछ फेंक रहा है, कुछ लेके जा नहीं रहा है। तो जिसकी आंखों में आंसू आते हैं, हम उसको समझते हैं कि देखो एक एक शब्द ये जीवात्मा चुर चुर करके अपने काया रूपी मन में रख रही। मान लो रख रहे हो तो कहाँ रख रहे हो तुमको कुछ पता नहीं, हम कहाँ रख रहे हैं, आओ हम तुमको बताते, तुम रखते कहाँ हो, बोलो बताएं क्या। सत्संग के शब्द चुन चुन करके कहाँ रखते हो, बताए क्या। इसका पता तब चलेगा जब दूसरे मजहब या पंथ वाला तुमसे टकरा जाएगा और जरा सा खो दिया तुमको, तो जितना सत्संग दिया जा रहा है कर तुम बोल नहीं पाओगे, तुम्हारे सामने निकलता जाएगा, क्योंकि काय रूपी माल में रखा गया है तुम चुन करके। हो आओ भजन करो। तो काहे चलत भुइया भुइया कन्हैया मेरो, काहे चलत भुइया भुइया कन्हैया मेरो, भुइया चलत प्रभु राम लला की चाल निराली, सींचन वाला बाग कमाली, मकर जाल पर छैया कन्हैया मोरे, काहे चलत भुइया भुइया कन्हैया मोरे, ऋषि मुनि सब खोजत हारे, आगे चलत हूँ कभो न निहारे, कोई ना देखे तोरी पैया कन्हैया मोरे, काहे चलत प्रभु भुइया कन्हैया मोरे, हर कण में प्रभु आप समाए, नजर पड़े प्रभु चलत पराए, कतहु न दिखे राधा मैया कन्हैया मोरे,
काहे चलत प्रभु भैया कन्हैया मोरे। जय हो ने एक बाग लगाया, फल का रस सजन को चखाया। तुरजन झाके नैया कन्हैया मोरे। काहे चलत प्रभु भैया कन्हैया मोरे। जय हो। देखो अभी नए लोग जो हो, ये पंडित जी देखो कहीं बैठे हैं, देखो ये मास्टर साहब बैठे। स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बारी लगाई मैंने तेरे नाम की। बारी लगाई मैंने तेरे नाम की। कहीं मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भर मत छोड़ना। स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन लीजिए। दासी की विनती सुन लीजिए। हाथ पकड़ मत छोड़ना। स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सब दर छोड़ तेरे दर आई। सब दर छोड़ तेरे दर आया। बाण पकड़ मत छोड़ना। स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ साहूकार है। तू ही मेरा सेठ साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। नदिया है गहरी नाव पुरानी। बीच भर मत छोड़ना।
स्वामी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। देखो इसमें एक बहुत बड़ा राज था। उस राज से छुटकारा पाने के लिए, निपटने के लिए इस प्रकार के रास्ते का चुनाव किया गया। रोग आ करके किसी तरीके से माफी मांगी जा रहे उस प्रभु से कि हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, आरत का न करे कुकर्मु। अपने अर्थ के लिए, अपने बाल बच्चों के लालन पालन के लिए इंसान भीख तक मांग लेता है, जबकि ये कुकर्म में आता है। तो आगे आने वाले इतने बच्चे आने वाले हैं, तो उनके लिए ऐसा काम हमको करना पड़ा। हे मेरे मालिक, माफ करना। हम अपना मन यहाँ नहीं लगाए हैं कि इसमें से निकाल करके हमको तुलसी आम के पेड़ में डाल दे। नहीं, इससे हमें लेना देना नहीं। बच्चों के लिए लगाए, आने वाले हैं। रखवाली तू खुद कर। नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम तो जा करके ऊपर हाई फाई जो टीटो पावर बैठा है, तेरी बात उससे बताएंगे। और क्या तू सोचता है इसकी रखवाली करते पड़ेंगे क्या? तेरे को हम भाई बाजार में कसाई के यहाँ दोनों बेच रहे, तो इसकी रक्षा करना कैसे कहेगा तू? हम इसको नहीं बताएंगे, हमें क्या जरूरत करनी। ये अनाड़ी आदमी तू थोड़ा तो तू खुद समझदार है। आकाश पाताल मृत्यु लोग तेरी मुट्ठी में है, इतनी बड़ी कायनात का रखवाला है, एक चार पौधे तू नहीं रखा पाएगा क्या? अरे इतना भी नहीं करेगा तो हम तो तेरी शिकायत करेंगे। हमारे हाथ में, तेरे हाथ में फल देना है बच्चा, तो हमारे हाथ में तेरी शिकायत करना है और तेरे बाप से करेंगे अपना निपटना। हाँ दुबे जी भैया आओ, थोड़ा दो चार शब्द सुनाओ। और वो पट्टा सरपट्टा वाला तो देखो हमको सुना दो, बहुत दिन हमको सुने हो गया, ऐसी आस लगी है। आओ। फूलपुर से चल के आए हुए उनके मुखारजी से आप लोग बहुत प्रबल, बहुत भारी सत्संग का पान किए और इतना आपको समझाए बताए, तो सब लोग सीधी राह पकड़ के चलना, इधर उधर भटकना नहीं। इतना ढंग से आप लोगों को समझाए कि हम तो खुद चक्कर में पड़ गए। इतने सही ढंग से दुबे जी के अंदर से दया की बरसात भक्तों के ऊपर हो रही है, ये कितना पकड़ पाते हैं या फेंकते हैं, ये तो यही लोग काम है, यही लोग जाने। जो चीज वो बताए अंदर पोलम पोल, तो अंदर कैसे पोलम पोल? देखो 100-200 लोग हो, 2-4 लाख लोग होंगे, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। ये हम दोनों बुढ़े राय से ऐसे हवा में उड़ाएंगे, ये 12 घंटे की रात पता नहीं चलेगा, सुबह जागने की खुमारी चढ़ी जाएगी तुम्हारी। तो कहने का मतलब
कितना भी हम भूखे हैं हम लोग, तो थोड़ा अपने अंदर सब्र करके उस चीज को रखो। अंदर पोलम पोल क्या है? अरे वो पोलम पोल वीआईपी गेट है। पोलम पोल क्या है भाई? जोर से बोलो, क्या है? तो वीआईपी गेट का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं कि हर कोई को आने जाने के लिए नहीं होता। तो कोई वीआईपी लोग हैं उस गेट से आते जाते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, वहां दरवाजा लगा है, बड़ा दरवाजा है, मगर उसी बड़े दरवाजे में एक छोटा सा दरवाजा होता है। होता कि नहीं होता? तो और लोग, हजारों लोग फैक्ट्री में काम करने वाले उसी छोटे दरवाजे से आते जाते हैं, अपना काम चलाते हैं, अपनी जीविका वो चलाते हैं। बड़े दरवाजे से कभी आने जाने का ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं होता। वो छोटे ही दरवाजे से अपना काम चलाते हैं। वो बड़ा दरवाजा वीआईपी गेट किसके लिए खुलता है? जब उस फैक्ट्री का मालिक गाड़ी लेके आता है, हार्न नहीं बजाना पड़ता, स्पीड में लेके आता है, निकल जाता है। आने के पहले दरवाजा चौकीदार खोल के रखता है और अंदर जाने के बाद दरवाजे तुरंत बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये काया रूपी महल हमारा आपका है, जो हमारे दुबे जी भैया अभी बताए कि उधर पोलम पोल है। उस पोल को समझो, क्या आपको बताए, ये ऐसा पोल नहीं है जैसे ढोल में पोल है, वो ऐसा पोल नहीं है। अरे वो वीआईपी दरवाजा है। जैसे अब इस प्रकार से समझो, बताने वाले कहने वाले ग्रंथों पुराणों में इस प्रकार से लिखे हैं कि भाई इस काया रूपी महल में 10 दरवाजे हैं। देखिए वो 10 दरवाजे कहते तो सब हैं, जानकारी किसको है? वो मालिक ही जाने कि उसकी जानकारी किसको है। हमारा आपका कितने दरवाजे से लेना देना, क्या काम, ये हम और आप भली बात जानते हैं। वो दरवाजे कितने? 9। कितने दरवाजे? 9 दरवाजे से ही हमारा आपका काम चल रहा है। सारा काम 9 दरवाजे से हो रहा है। हमारे आपके समझ में अभी यही आया है कि नहीं कि बस 9 दरवाजे के सिवा और कुछ कोई दरवाजा है नहीं, इसी से हमारा काम चल रहा है और इसी से हम और आप काम चला रहे हैं। 9 दरवाजे में ये रहता है रात और दिन। रात अगर नहीं होती तो काम करते करते, सोचते विचारते, खटते खटते मर जाते। 100 बरस की उम्र लेके आए हैं, 30-40 बरस में जैसे जाओ। तो 9 दरवाजे का ज्ञान हमको, आपको, पूरी दुनिया वालों को है, जबकि ये दरवाजा पीतल का है। 10वां दरवाजा सोने का है। जब पीतल का दरवाजा 9 दरवाजे को पा करके हम और आप उतान होके चलते हैं, तो जिस समय 10वें दरवाजे का भान होगा उस समय हमारी आपकी क्या स्थिति होगी? तो ऐसा वो मालिक चाहता नहीं कि 10वें दरवाजे का ज्ञान हर मानव तन में आए हुई जीवात्माओं को हो जाए। वो इससे कतई राजी नहीं है। वो सबको वीआईपी बनाना ही नहीं चाहता। ये तो कभी कभी उस मालिक की मौत से कोई सिलसिला फकीर आता है तो ये सोचता है कि हम सबको वीआईपी बनाए जाने, ये एक तरफ से वीआईपी बनाए। देखो, सत्य बात तो ये है कि 9 दरवाजे से हमारा आपका कारोबार, और इतने से ही 100 बरस का समय पूरा करके हम और आप इस काया रूपी महल से निकल जाएंगे।
10वें दरवाजे से हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं। 10वां दरवाजा किसके लिए बना है? वो 10वां दरवाजा जोगी फकीर संत फकीर के लिए बना है। संत फकीर ही उस दरवाजे से आते जाते हैं। अरे वो वीआईपी लोगों में से हैं। तुम्हें भी वीआईपी बनना है तो उनके कहने पे चलना है, उनका संसार बनाना है। तुम जाओगे फैक्ट्री के सामने खड़े हो जाओगे और बोलोगे कि ऐसा करो, ये वीआईपी गेट खोलो, हम अंदर जाएंगे। कोई तुमको जाने देगा क्या? लेकिन अगर उस वीआईपी के साथ गए हो, तुम्हें लोग रोकेंगे क्या? एक बार भी उस वीआईपी, उस बड़े आदमी, उस फैक्ट्री के मालिक के साथ अगर तुमको गाड़ी में वो चौकीदार देख लिया, बस तुम्हारा लाइसेंस पक्का हो गया। जब कभी भी दरवाजे के सामने जाओगे, फटाक से बड़ा दरवाजा खोल देगा। अरे नहीं जाने दो, ये मालिक के साथ आता जाता उनका बंदा है। बोलो खोलेगा कि नहीं खोलेगा? तो 10वां दरवाजा ये यहाँ वीआईपी लोगों के लिए है। हम और वीआईपी नहीं है। वीआईपी के कितने बड़े काम, हम और आप जीवन भर में जितना कमाते हैं परिश्रम करके, उतना पैसा तो एक दिन में उनका खत्म होता है। 100 बरस में जितना कमाएंगे वो एक दिन में खत्म कर देंगे। तो बोलो वीआईपी बनना है कि नहीं बनना? भाई बोलोगे तो हम बताएंगे। तुम्हें वीआईपी बनना ही नहीं है, तुम्हें 9 दरवाजे से ही काम है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। जाओ अपने 9 दरवाजे से अपनी निधि सिद्धि प्राप्त करो, अपना काम करो, अपना जाओ। अगर 10वें दरवाजे से वीआईपी गेट से आपको आना जाना है तो वो काम सोचो कि हम वीआईपी गेट से आएंगे जाएंगे। अब इस 9 गेट की कहानी, 9 दरवाजे की कहानी कहते हो हम स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, कैसे जाओगे? ये 9 दरवाजे जो जिसकी तुम्हें जानकारी है, हर दरवाजे से गंदगी, कचरा, क्या क्या देखो निकलता। इस रास्ते से जीवात्मा जो खुली हुई है, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, इन दरवाजों से जीवात्मा निकलेगी तो नरक 84 में पक्का पक्का जाएगी। 10वें दरवाजे पे कोई धूल मिट्टी, कोई कूड़ा कचरा कुछ नहीं है, साफ स्वच्छ है। पीने के लिए पानी वहां अमृत रखा है, स्वच्छ निर्मल साफ जल। मगर वो हमारे आपके मुकद्दर में नहीं। ये कोई मामूली महल नहीं है। अब अंधे बहरे बन के डोलोगे तो गुप्ता जी बताए किले में घुस गया और पूरी रात घूमा, दरवाजे नहीं पाया। ऐसे तुम भी किले में हो, 100 बरस का समय बिता जाओगे तो 9वें दरवाजे की तुम्हें जानकारी, 10वें वीआईपी गेट की तुम्हें जानकारी नहीं, और उस पे जाओगे नए से का संसार बनाओगे, क्योंकि तुम्हारी मुकद्दर में नहीं है। उतने तक तो हवाई जहाज में डोल रहे, वीआईपी का साथ किए तभी तो। बोलो डोल रहे कि नहीं डोल रहे? राजा अगर किसी की शरीर को मामूली से टच कर दिया, टच करने से रानी बन गई, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? हीरे मोती के हार उसके गले में होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? और हमारा अपना दिन खट के मर जाएंगे, क्योंकि वीआईपी लोगों का संसार नहीं किए। हम वीआईपी नहीं है, हमें नरक में जाना है। 9 दरवाजे की जानकारी है, उसी से निकल करके अपने कर्मानुसार नरक में चले जाएंगे। शरीर में वीआईपी दरवाजा है, उस दरवाजे से निकलोगे
वीआईपी दरवाजे से निकली हुई जीवात्मा के सामने जब नरक और स्वर्ग पड़ेगा, ये धूल के बराबर भी नहीं है। नरक और स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग वैकुंठ का मतलब कुछ नहीं। बोले आओ हमारे साथ एक भजन करो। तो बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। पांच कोठरिया 10 दरवाजे, 3 बुलंद से जकरी। पांच कोठरिया 10 दरवाजे, 3 बुलंद से जकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी अजब बनी, ना चौड़ी ना सकरी। बकरी ऐसे अजब बनी, जम ईट लगे ना लकड़ी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी, ना चौड़ी ना सकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। जब जब बकरी मिटन लागी, गाँव पूरा को अखरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। जय हो कहे सुनो भाई साधो, माया राखो जकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। जय हो। तो देखो ये कैसी बकरी है, कितनी अच्छी है, इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाए। या ये नहीं कि जो नए आए हैं उनके लिए हम बता रहे, जो पुराने बैठे हैं हम उनके लिए बताए। अभी तो पुराने से नहीं निपट पाए, नई की बातें छोड़ो, नए तो बेचारे एकदम बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो नए भी लोग जो आए हुए हो, ध्यान से उसको सुन लो, समझ लो कि अभी पुराने लोगों की क्या दशा हम बता रहे। तो ऐसा गुनाह है आप नहीं करना। पुराने जहां बने हैं जैसे कर रहे हैं तो करने दो इनको, लेकिन नए इनके चक्कर में नहीं पड़ना, इनसे दूर निकल के चलना। समझ भी अपनी अलग रखना, इनके समझ में अपनी समझ मिलाना नहीं।
न जैसे 20 बरस से मिले हैं अभी वही खड़े हैं, ऐसे तुम भी खड़े रह जाओ। 20 बरस तक खड़े अगर रह गए तो 20 बरस में इस फकीर का एक बाल भी नहीं बचेगा, इसके पहले खत्म हो जाएगा सब। तो जैसे ये खड़े हैं इससे बदतर हालत में आप लोग खड़े हो जाओ। इसलिए नए प्रेमी जो आए हुए हैं, पुराने प्रेमी से साधना के मामले में कोई समझौता नहीं करने का। समय हमारे पास कम है, इसलिए तुम्हें चलाएंगे तेज, इतना तेज चलाएंगे कि पुराने जहां हैं वहीं खड़े रह जाएंगे, तुम लोग एकदम आगे निकल जाओ। बोल जय हो। यही शब्द हमारे हुजूर साहब भी कहते थे कि बच्चा ही पुराने जहां खड़े हैं नहीं खड़े रह जाएंगे, एक कदम इनको हिलना डुलना नहीं है। ये संकल्प लेके उतरे हैं हम सुधरेंगे है ही नहीं। और बच्चा अगर इनको हम प्रेम का हथौड़ा मारे जब तब नहीं सुधरेंगे तो तुम लोग घन से पीटोगे तो नहीं सुधरेंगे। हम लोगों को पता है चाहे जितनी पिटाई करोगे नहीं सुधरेंगे। जयपुर से चल के हमारे राजकुमार जी आए हुए हैं, बताओ ये कभी कभी जाते हैं वैष्णो देवी और दूर कहीं निकल जाते हैं, ये बद्रीनाथ केदारनाथ तुगर निकल जाते हैं और इनका बस चले थे पाकिस्तान चले जाए भले ही नहीं वापस आए तो वहां जाकर के घंटा हिलाते हैं, हमको व्हाट्सएप पे हमारे डालते हैं देखो भैया वो हम यहाँ डोल रहे। सोचने वाली बात यही बता रहे हैं ये नहीं सुधरेंगे। इनके लाइन में आप नहीं लगना, में आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब 20 बरस से यही खड़े हैं और 20 बरस तक इनका साथ करोगे और 20 बरस तक तुम ठीक खड़े होने की शक्ल तो खड़े हो जाओ, जैसा संसार करोगे वैसे खड़े हो जाओ। तो 20 बरस हमारे पास समय नहीं, इसके बाद दोनों को मिला करके हम लेके चलेंगे। तो रहने गहनी अपना अलग बनाना, इस ढंग से चलना कि नहीं आगे चल पा रहे हैं तो तुम लोगों का संसार पकड़ करके चले चलेंगे। बोलो जय हो। हमें जो कुछ समझना है, जो कुछ बूझना है, जो कुछ काम करना है, सिर्फ इतनी दूरी में करना है। कितनी दूरी में करना है? देखो यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी, यहां से लेके अगर यहां तक की जानकारी हो गई तो इस माया नगरी से अपने देश तक की दूरी तय करने जाओ, इतना सफर पूरा हो जाए। खेल शुरू कहां से है? खेल देखो, जहां आप लोग बिंदी लगाते हो यहीं से शुरू, सिर की चोटी तक खत्म। अब तुम नाप डालो कितना है, नापो अपना सिर की चोटी और जहां बिंदी लगाते हो यहीं से नापो कितनी दूरी है। इतनी दूरी में मामले तय हो जाए। काशी मथुरा गंगा सागर, अरे वहां बंदे कहाँ भरमता है, तो यही ठोकर खा ले। इतनी दूरी में मरा जा रहा है। 184 भरम दिया, भरम करके फिर आ गया, खड़ा हो गया। ये देखो मानो तन 184 का अंतिम फेरा है, यहाँ भी नहीं समझ पाया, फिर सरक जाएगा 84। अरे इतनी दूरी नहीं तय कर पाया। बताने को बताया जाता है, ये देखो यहाँ से अरबों खरबों जो से दूर तुम्हारा देश है, इतना भी दूर हो, इन बातों से हमसे आपसे क्या लेना देना। अरे जो बताए इतना दूर अरबों खरबों जो से ना और ऊपर, वही अपने मुख से बताया कि बच्चा इतनी दूरी जीवात्मा पलक झपकते तय कर लेगी, चली जाएगी और चली जाएगी। तो काहे को हाय हाय कर रहे हो? कौन सा पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा? सफर इधर उधर तय करना है, इतने में सारा खेला है। पूरा रामायण पूरा महाभारत इतनी दूर में खत्म।
और ये नहीं कि 10-20 बरस महाभारत हुआ है, 10-20 बरस रामायण हुआ है, नहीं, 7 दिन के अंदर में खत्म। 7 दिन की कहानी का नाना प्रकार से घुमा फिरा करके बताते बताते इतना मोटा मोटा पुरंडा देखो बना दिए। जीवात्मा अच्छी तरीके से भयभीत हो गई, दो दो करके नर्क 84 में जा रहे। तो कहने का मतलब है हिम्मत नहीं हारना, इतना ही दूर चलना है। देखो इतना ही दूर चलना है, देश सपने चले जाओ, जीने मरने से मुक्ति पाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा, जीवात्मा का हित होगा। अगर इतना ही दूरी नहीं तय कर पाए तो फिर देखो कुत्ते के तन से 84 शुरू। जिस घर में, जिस बेदी पर, जिस चौखट पर मालिक बने घूम रहे हो, उसी चौखट पर, उसी बेदी पर, उसी दरवाजे पर कुत्ते के तन में डाल देगा तुम्हारी जीवात्मा। क्या करोगे बोलो? कैसे फंसे? कहते हो विश्व का कल्याण हो, अपने बारे में सोचे क्या? ये दुनिया वाले चिल्ला रहे विश्व का कल्याण हो। नारद भगवान विष्णु भगवान से कहे कि जय विधि हो नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूं, चाहे जिस विधान से प्रश्न मेरा ही तो हो, हमारी हित की बात आप सोचें, मैं आपका दास हूं। नारायण भगवान बताओ, जहां दिन में आता था वहां जाते थे, चाहे कोई राजा रानी, चाहे कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी किसी को न रहने दो, उनका आगमन सुन करके कलेजा कांप जाता था कि नारद आ रहा है। और कहीं निगाह के सामने पड़ गया, सिंहासन से उठ करके खड़ा हो जाता, बोले हुजूर बैठिए, जबकि कहीं का कुछ नहीं था। नारद क्या था? तो घर मकान दुकान बाल बच्चे इस ढंग से कुछ नहीं। तो एक प्रकार का समझ लो फकीर, और नीचे आओ तो एक प्रकार का कुत्ता, 10 घर भाड़ता है, फिर भूखे सो जाता है। अरे हमारे कहने का मतलब, क्यों जाता था नारद जगह जगह? और तो लोग नहीं जाते थे, वो क्यों हर दरवाजे पे जगह जगह जाता था? तो इस प्रकार की बात समझो। तो हम और आप कैसे चलेंगे? हमें आपको उसके बारे में समझना है। किसी प्रकार की किस्सा कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। छोटी सी बात, इतनी दूरी को इस प्रकार से करके लिख डाले कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। नाना प्रकार से घुमा फिरा करके वही बात बताए तो समझ में कुछ नहीं आया। हम तो इस चक्कर में पड़े, हमारे हुजूर साहब से मुलाकात नहीं हुई होती तो हम तो 84 नहीं 88 चले जाते। 84 नहीं भैया, 88 चले जाते। जाने कहाँ 88 है, हम खुद भी आज तक नहीं जान पाए कि 88 भी किधर रह गया। लेखों से कुछ काम चलने वाला नहीं। अगर ये पढ़ करके याद करके अगर हम कहीं किसी से बताते हैं तो भारी मूर्खता का परिचय देते। पहली चीज। दूसरी चीज, कितना भी बड़ा विद्वान हो, संत हो, सदगुरु हो, गुरु हो, शंकराचार्य हो, जगत गुरु हो, कोई भी क्यों न हो, अगर मस्तक पे टीका लगाया है, अगर मस्तक पे टीका लगाया है, ये एकदम अनाड़ी बैल गधा कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल चैनल। रानी गली से पता करना मस्तक पे टीका है, फिर उसका कोई ठुआ ठिकाना नहीं, पे ठीक है। मस्तक पे टीका लगाया है, उसके अंदर जो अभी हमारे गुरु भाई बताए दुबे जी, अंदर पोल, उस पोल के बारे में उसको नहीं पता है।
अंदर क्या है? उसके अंदर पोलम पोल है, बातों का भूत खोपड़ी पे सवार है, अपना पकड़ा। अंदर टीका लगा हुआ है, यहां मणि रखा है इस देश का मालिक। मणि की जानकारी जिसको नहीं है वो टीका लगाता है, और जिसको मणि की जानकारी हो जाएगी, बड़ा बताओ असली पा करके नकली की तरफ क्यों जाएगा? ईटा पत्थर लगा करके क्यों लगाएगा? तो कहीं भ्रमित मत होना, जटा झूठ ना खाए कोई मिले, टीका चंदन ना खून, भड़कना नहीं, डट के बात कर लेना। तो टीका लगाया है, तेरे टीका लगा हुआ है अंदर, उसको तू नहीं जानता क्या? पूछना ही मत, ऐसे लोगों से बात नहीं करना। बोलो जय। तो काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, सबसे सुंदर आंख की पुतली, सबसे सुंदर आंख की खिड़की, जामे पुतली काली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, देखो ये काया रूपी महल जो आपको मालिक ने बख्शा है, ये कोई मामूली खेल नहीं है, एक अजीबो गरीब मकान है। ऐसा महल, चलता फिरता महल, सारी सुविधा इसके अंदर रोशनी, इसके अंदर स्वर्ग वैकुंठ की आवाजें निरंतर रात और दिन 24 घंटा गूंज रही हैं। इसके अंदर स्वच्छ साफ निर्मल जल, इसके अंदर बैठा वो देखो माली, और इसको सजा के रखता है, रखने वाला, सारी व्यवस्था इसमें है, इसमें नौकर चाकर हैं, इसी काया रूपी महल में नौकर चाकर भी लगे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, काया रूपी महल में बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं। आप कोई मामूली आदमी नहीं हो। कितना बड़ा करोड़पति आदमी होगा, उसको 4-6 डॉक्टर चेक करके खाना नहीं देते क्या? इतनी उम्र बीत गई, किसी डॉक्टर ने चेक करके आपको खाना दिया क्या? आपको पता ही नहीं। 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 PIP डॉक्टर जिनकी फीस 10,000 रुपए, चेक करने की फीस 10,000 रुपए, ऐसे ऐसे डॉक्टर तुम्हारे साथ लगे हैं, इस काया रूपी महल के साथ लगे हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर। तुमको भोजन प्रसाद चेक करके मिलता है। सबसे पहले भोजन प्रसाद सामने आया तो देखो ये सब डॉक्टर है,
ये उसको चेक करेंगे गर्म है नहीं ठंडा। बोलो चेक करते कि नहीं? अरे भाई ये डॉक्टर लोग गर्म भोजन तुम्हारे मुंह में नहीं डालेंगे, ये चेक कर लेंगे भली बात कहीं गर्म तो नहीं है। खूब अच्छी तरीके से एक राजेश है आपके नाम के, बेचारे बहुत विरोध पूर्वक इसको समझाते हैं, उनकी गाई हुई भजन, उनकी लिखी हुई भजन है। तो कहते हैं कि देखो ये सब डॉक्टर हैं, ये तरह के डॉक्टर है। पहले ऐसे भी करते हैं, 4 उंगली थाली देते हैं गर्म में ठंडा, उसके बाद मोटी उंगलियां उठा डुबा के दे देंगे, कुछ दे रखेंगे खाने लायक है कि नहीं। ये 5 डॉक्टर पास कर दिए, तब उठा करके अभी खाएंगे नहीं, ये डॉक्टर ले जाएंगे 500 डॉक्टर मिल करके, ये कहां ले जाएंगे? नाक के पास ले जाएंगे इधर। ये डॉक्टर सुनेगा, डबल डॉक्टर, ये डबल डॉक्टर उसको सुनेगा कहीं बासी तो नहीं है, माल खराब तो नहीं हो गया, गर्म करके दे दिया हमको। जब ये डॉक्टर पास कर देगा तो अभी तो हाई फाई डॉक्टर ये भैया इसके ऊपर रखोगे जब, अगर चिप जाए या गर्म है, ये लोग नहीं जांच कर पाए किसी प्रकार की कमी है, रुक देगा डॉक्टर है काटे लगने, तुम लोग कहाँ लेके आए यात्रा कचरा एवं। तो इतने तो डॉक्टर लगे हैं तुमको भोजन प्रसाद देने के लिए, चेक करके इंतजाम से तुमको खाने के लिए देते, तब तुम खाते हो। तो अभी तुम वीआईपी नहीं हो तो आगे हो क्या? लेकिन हो क्या? रामचरितमानस में तुम्हारे लिए लिखा गया कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। कर्मीनो इसलिए तुमको वो चीज मिल नहीं गई, तुम्हें अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है कि बताओ इतने भारी भारी डॉक्टर चेक करके हमको भोजन प्रसाद दे रहे। राजेश ने लिखा गाया तो सुनते श्रवण नासिका सुनगे, सुनते श्रवण नासिका सुनगे, भोजन प्रसाद बन गया रसोई घर में, बनाने वाला वाली आया, भोजन तैयार हो गया है, चलो खा लो। तो सुन करके गए, थाली के पास बैठे, चेकअप चालू तुरंत भाई करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, अभी पानी आवाज जो मुंह से निकल रही है। तो देखो इसी से तो बोला चाली करते हो, तुम मुझसे बात करते हो, तुमसे बात करता। तो ये भी पानी भी एक काया को, इस काया रूपी महल को बनाने में सपोर्ट करती है, बड़ी मदद करती है कि हमारे वाणी से किसी को गाली निकल जाए, किसी को ऊट पटांग में निकल जाए, लोग मारने पीटे लगेंगे, तो इतने लोग उसकी रखवाली पे लगे। तो लेना देना कर करते, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, तो एक डॉक्टर लोग पिलाए,
तंदुरुस्त हुए, सयाने हुए, तो जहां हम समझेंगे वहां जिसको समझेंगे उसको देंगे, कोई चीज उससे लेंगे भी, कोई हमारा क्या करेगा। रास्ता चलेंगे मत वाली हाथी की तरह चलेंगे, सीधा चल सकते हैं ऐसा नहीं है, सीधा आराम से हम चल सकते हैं, नर नारी दोनों की बात है, आराम से चल सकते हैं। लेकिन ऐसी मत वाली चाल चलेंगे, अगला देखने वाला आधा पागल तो हो ही है, लेकिन करे बेचारा क्या, अगर इस वाणी से कुछ बोल देता है तो लात जूते और पड़ने लगते, इसलिए सबर करके संतोष करके चुपचाप बैठ जाता। रखवाली करती है कौन, वाणी करे रखवाली जमाने भर से, मुख के भीतर रहती रसना, ये रस वाली रसना ये जीव मुख के भीतर रहती, मुख के भीतर रहती रसना, सठ रस स्वादों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजों वाली जमाने भर से, जामे पुतली काली जमाने भर से, पानी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, थोड़ा देखो तुम्हारे काम की चीज जहां कहीं हम पाते हैं वहीं से उठा लेते, उसको ले लेते कि ये हमारे भक्तों के काम में आने वाली चीज। ये नहीं हम पता करते वो कुछ जानता कि नहीं जानता, वो तो हम जानते हैं कि जानता कुछ, लेकिन ये है कि भाई अच्छी चीज को अच्छा कहा जाएगा, है कि नहीं दुबे जी? लिखा है बढ़िया, ब्राह्मण है ये राजे, हाँ लेकिन सत्संग बढ़िया देता, गाता भजन बढ़िया। तो देखो अब वीआईपी के लाइन में तुम देखो 12 जीवात्माएं आई हैं तो ये लगने वाली हैं, इसलिए दौलत पाने से पहले बता दे रहे हैं कि होश में हो जाओ, आज तक जो थे अब तुम वीआईपी ही बनने जा रहे हो, है कि नहीं? ऐसे वीआईपी न तुमसे कोई साधु संत फकीर बात करके जा सकता, न जगत गुरु शंकराचार्य कोई भी न हो, एक कदम बात करके निकल जाए तो जय बोल करके ठोक देना। और ऐसी मुसीबत कभी आ जाए कि घर छोड़ के निकलना पड़े, काल का देश है।